वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला, आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? जब नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी तो वो सेरेमनी कहां पे हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? क्या आप ऐसी बिल्डिंग के नाम बता सकते हो इंडिया में जो सैंडस्टोन की बनी है? तो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजेस से समझेंगे। जो नेल्सन मंडेला हैं, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने शपथ ली थी यूनियन बिल्डिंग्स जो कि प्रेटोरिया में है, और सैंडस्टोन से बनी हुई हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है वो है रेड फोर्ट, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और राष्ट्रपति भवन। अब इसी बात को इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। ये जो सेरेमनीज हैं ये हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड स्टोन। अब वो पूछ रहा है कि जो सैंडस्टोन्स की बनी हुई जो इमारतें हैं वो इंडिया में कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? एक तो है रेड फोर्ट और दूसरा है हमारा राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? अब ये पूछ रहा है कि भैया जो 10 मई का दिन है वो ऑटम कैसे हो गया? ऑटम तो होता नहीं है। चिल्ड्रन, जब आप छोटे थे या हम भी छोटे थे तो हमने सुना होगा कि भैया जब यहाँ पे दिन होता है तो बहुत सारे कंट्रीज में रात होती है, जब यहाँ रात होती है तो बहुत सारे कंट्रीज में दिन होता है, ऐसी बात। अब ऐसा इसलिए होता है कि जो साउथ अफ्रीका है, एज साउथ अफ्रीका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि साउथ अफ्रीका साउथ में पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जो मई है, मई का महीना है, फॉल्स इन द ऑटम सीजन, और यही रीजन है कि वहां पे मई के महीने में ऑटम सीजन होता है। 10th May इज एन ऑटम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जब मंडेला अपना स्पीच शुरू करते हैं, जब वो प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे थे, तब वो एक बहुत बड़ी गलती की, ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं। What does he mean by this? उनका क्या मतलब है, वो किसकी बात कर रहे हैं? What is the glorious human achievement? और बाद में वो एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि ह्यूमन अचीवमेंट क्या है। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन, साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिस्टम चल रहा था अपेर्थेड, जहां पे काले लोगों को इंफीरियर समझा जाता था और व्हाइट लोगों को सुपीरियर माना जाता था। कई जगह ऐसी एरिया बना दिए गए थे जहां पे केवल व्हाइट लोग जा सकते थे और ब्लैक लोग नहीं जा सकते। तो ये तो चीज गलत है। तो जब उन्होंने शपथ ली, उन्होंने कहा कि भैया ये हमारी बहुत बड़ी ह्यूमन डिजास्टर थी, लेकिन अब ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है कि उन काले लोगों को जिनको कोई पूछता भी नहीं था, आज वो ही काला एक पर्सन इस देश का प्रेसिडेंट बना है। अब हम इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। By an extraordinary human disaster, Mandela refers to the practice of apartheid in South Africa, क्योंकि वहां पे apartheid वाला सिस्टम चल रहा था जिसमें काले लोगों पे अत्याचार किए जाते थे। During this, there was a racial segregation based on color and the black suffered all. और इस सिस्टम में क्या होता था, काले लोगों को नीच समझा जाता था, नीचा समझा जाता था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता था ब्लैक लोगों को। अब वो बात बता रहे हैं कि ग्लोरियस अचीवमेंट क्या है। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। देख रहे हो यहाँ पे कि वही काले लोग जिनको कोई पूछता भी नहीं था, आज सिस्टम चेंज हो गया है, उसी काले पर्सन को आज उस देश का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, जहां पे उन लोगों को ठीक से ट्रीट भी नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? जो मंडेला हैं वो इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू क्यों बोलते हैं, क्यों उनका धन्यवाद करते हैं? तो पहले हम इमेजेस से समझेंगे। जब मंडेला ने शपथ ली और वो पहली बार प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट भी आए उन्हें बधाई देने के लिए। एक्चुअली हुआ ये था कि जब साउथ अफ्रीका के अंदर अपेर्थेड सिस्टम चल रहा था, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने रिलेशन साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए थे, लेकिन जब फाइनली साउथ अफ्रीका को अपनी गलती समझ में आई, जब उन्होंने अपेर्थेड सिस्टम को खत्म किया जिसमें काले लोगों को इंफीरियर समझा जाता था, तो वो सारे कंट्रीज और वो सारे मिनिस्टर जिन्होंने अपने रिलेशन तोड़ लिए थे वो दोबारा से साउथ अफ्रीका के साथ वापस आ गए। और इसी बात के लिए
जो नेल्सन मंडेला है वो उनको थैंक बोलते हैं कि हमने अपनी गलती सुधारी और आप लोग हमारे इस नई शुरुआत में हमारे साथ आए हो। तो देखो, द टाइम apartheid system was going on in South Africa, many countries broke off their relationship with South Africa. जब apartheid system चल रहा था, बहुत सारे कंट्रीज ने अपने रिलेशनशिप तोड़ लिए थे साउथ अफ्रीका से। But when this system finally came to an end and Mandela became the first black president of South Africa, all those countries leaders which earlier broke off their relationship with South Africa were present there in respect of Mandela. जब फाइनली वो सिस्टम खत्म हुआ कहां पे, साउथ अफ्रीका में, और जो वहां के नेल्सन मंडेला थे जो कि एक ब्लैक पर्सन थे, जब वो प्रेसिडेंट बने तो फाइनली जो सारे कंट्रीज थे जिन्होंने अपने रिलेशन तोड़ लिए थे वो दोबारा से अपने रिलेशन उनसे मजबूत करने के लिए और नेल्सन मंडेला को रेस्पेक्ट देने के लिए वो वहां पे आए। सो मंडेला थैंक्स ऑल ऑफ दीज इंटरनेशनल लीडर्स, और इसी बात के लिए वो उनको थैंक यू बोलते हैं। चिल्ड्रन, अभी तक मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। वॉट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जब मंडेला कहते हैं कि भाई अब फ्यूचर में हम क्या करेंगे, क्या आइडियल सेट करते हैं, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पोवर्टी एंड सफरिंग। वो कहते हैं अब कोई भी पर्सन गरीब नहीं होगा, कोई भी पर्सन अब सफर नहीं करेगा, काले गोरे का कोई भेद नहीं होगा। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर ए सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन। और वो कहते हैं अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो जेंडर के बेस पे मतलब लड़का लड़की के बेस पे, और ना ही रेशियल मतलब कलर के बेस पे, सब बराबर होंगे। Why did a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? क्यों इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की शपथ सेरेमनी में आए थे, और इससे किस बात की जीत, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत हो। A large number of international leaders attended the inauguration to show that it was not just the victory of South Africa but whole world and whole humanity. भाई इसलिए आए थे ये सारे लीडर्स क्योंकि ये केवल साउथ अफ्रीका की जीत नहीं थी, ये पूरे संसार की जीत थी, ये पूरी ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत की जीत है। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और इस वाली बात से हमें पता चलता है कि ये एक अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? जब मंडेला ये वाली बात कहते हैं कि मैं आज जो भी हूं, मेरे साथ जो लोग खड़े रहे, मैं उन सबका प्लस हूं, उन सबको मिलाकर आज हम अगर वो ना होते तो हम सफल ना होते, तो वो क्या कहना चाहते हैं। चिल्ड्रन, इस बात को समझने के लिए हम चलेंगे इस इमेजेस में। हम इंडियंस लोग हैं। अब यार भारत जो है गुलाम हुआ करता था 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का। अब भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजिनी नायडू, ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर, सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अगर मैं कहूं कि खाली महात्मा गांधी जी की वजह से, मैं कहूं खाली सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से, तो नहीं है ना। तो सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तब जाके हम आजाद हुए। वो ही बात साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जब शपथ ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, और तब जाके हमें ये सफलता मिली है। तो आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी बदौलत हूं। तो देखो, when Mandela says that he is simply the sum of all those African patriots, he says that this freedom they have got is not just the effort and sacrifice of one person. वो कह रहे हैं कि एक आदमी की वजह से नहीं है, खाली मेरी वजह से नहीं है, but it is the result of joint efforts. ये तो सब लोगों का मिला के efforts and sacrifices हैं of all those South African patriots who even sacrificed their life for the country. यहां तक कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान भी दे दी। Next, would you agree that the depths of operation create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? अब मंडेला एक अजीब सी बात कहते हैं कि जब ऑपरेशन यानी अत्याचार होता है तो लोग निकल के सामने आते हैं, मतलब असली जो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर है वो तब बिल्ड होती है। अब ये थोड़ा अजीब लगता है।
चिल्ड्रन इस चीज को समझेंगे हम यहां से। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हमारा देश ऑलरेडी आजाद होता, गुलाम ना होता, अंग्रेज हम पे अत्याचार ना कर रहे होते, तो क्या हम आज महात्मा गांधी जी को जानते? बोलो, क्या महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने की जरूरत पड़ती? क्या आज हम सुभाष चंद्र बोस को जानते? क्या आज हम लाला लाजपत? नहीं, वो लोग अपने काम में लगे रहते। तो क्योंकि हम गुलाम थे, क्योंकि हम पे अत्याचार हो रहे थे, तो ये जो ऑर्डिनरी पर्सन है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने और इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे चाहे कुछ भी हो। तो तब जाके जो पर्सनैलिटी है वो निकल के आती है। तो वही वाली बात वो यहां पे कह रहे हैं कि आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। चिल्ड्रन जहां मैंने रेड रेड लिखा है वो पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया। नेल्सन मंडेला illustrates this by giving example of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in long freedom struggle. नेल्सन मंडेला इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि जिन लीडर्स ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस फ्रीडम के लिए। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। इंडिया में भी पूरी तरह से भरे पड़े इस तरह के एग्जाम्पल। ब्रिटिश कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन मेड मैनी ऑर्डिनरी पर्सन अ ब्रेव हीरो। जिस तरह से ब्रिटिश हम लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, तो उसी में से क्या हुआ, हम लोग जो ऑर्डिनरी लोग थे वही नेता बन के आए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। और फ्रीडम फाइटर्स रिस्क देयर लाइफ एंड फाइनली वी गॉट फ्रीडम। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और तब जाके हमें फ्रीडम मिली। क्योंकि इसमें एक और चीज पूछी गई थी, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल, क्या आप अपने खुद के भी एग्जाम्पल दे देते हो? तो हमने अपने कंट्री का एग्जाम्पल दे दिया। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की जो समझ थी फ्रीडम को लेके वो एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बदल कैसे गई? एज अ चाइल्ड मंडेला यूज्ड टू बिलीव दैट ही वॉज फ्री। जब वो बच्चा था तो वो ये सोचता था कि भाई मैं तो आजाद हूं। बट वेन ही ग्रू अप ही अंडरस्टूड द सिस्टम प्रिवेलिंग इन साउथ अफ्रीका। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए उनको समझ में आया कि भाई साहब यहाँ तो बड़ा उल्टा सिस्टम चल रहा है। वेयर वाइट पीपल वर कंसिडर्ड सुपीरियर्स, जहां सफेद लोगों को तो सुपीरियर माना जाता था। ग्रेजुअली ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम विच वॉज बीइंग कर्टेल्ड बट ऑफ एवरी ब्लैक पर्सन ऑफ द नेशन। और बहुत जल्दी ही उन्हें ये वाली बात समझ में आ गई कि ये केवल उनके लिए साथ नहीं हो रहा, जितने भी काले लोग हैं उनके देश में उन सबके साथ ये अत्याचार हो रहा है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला ने जो हंगर थी, भूख थी कि मैं अपने देश को आजाद करा के रहूंगा इस सिस्टम से, उनके जीवन कैसे बदल गया इस बात से। मंडेला रियलाइज दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। जब मंडेला को यह रियलाइज हुआ कि खाली मेरी फ्रीडम कर्टेल नहीं हुई, सारे लोगों की फ्रीडम छीनी गई है जो ब्लैक हैं। इस बात से उनका जो पूरा जो एटीट्यूड है बदल गया। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू फियरलेस रिबेल। एक आदमी जो बहुत डर डर के रहता था समाज में, वो अब फियरलेस बन गया, निडर बागी बन गया। ही सैक्रिफाइस द कंफर्ट्स ऑफ अ फैमिली। उसने अपना घर बार छोड़ दिया। ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इस तरह से एक डरपोक सा इंसान जो है एक बोल्ड इंसान बन गया। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी या डी? आप अपना आंसर दे सकते हो ए, बी, सी या डी। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।